महाराज की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। जब भी हम दरबार में आए तो हमारा सिर ढका हुआ हो, और जब बैठ जाएं दरबार में आकर तो ध्यान गुरु चरणों में हो, और जब सत्संग भजन चल रहा हो तो हमारे मुख में सतगुरु का नाम उच्चारण हो। इधर उधर के ख्याल, इधर उधर की बातें हमें याद ही ना आए। जब ऐसा हम ध्यान वृत्ति को बना लेंगे तो सतगुरु की कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाएगी। तो आओ, सतगुरु की कृपा हम पर बरस रही है। श्री रामायण जी का पाठ प्रारंभ किए एक दिन संपूर्णता की ओर है कि कितने दिनों से इंतजार होती है, भंडारा आने वाला है, पाठ रखना है, और आज पाठ को भी एक दिन संपूर्णता की ओर है। तो सभी को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। आओ सतगुरु का शुक्राना करें, उनको धन्यवाद दें जिसने ये दिन बनाया है। युग युग राज हो सतगुरु तेरा, जो तू धरती पे आया है। धरती पर आए सतगुरु और उन्होंने हमारे लिए ये सबब बना दिए, उत्सव बना दिए कि हम भक्ति में अपने मन को रंग के, तन को रंग के, वाणी को पवित्र करके अपने जीवन को सफल करें। तो सभी ने अपने मुख को भी पवित्र करना है, अपने हाथों को भी, आंखों को भी। कितने द्वार हैं हमारे इस शरीर में? कितने द्वार हैं? 9। तो आंख, नाक, मुख ढाप के, बंद करके नाम निरंजन ले। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जब इन 9 दरवाजों को बंद कर लेंगे तो 10वां द्वार सतगुरु का खुल जाएगा। वहां पार ब्रह्म सतगुरु का दर्शन होगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, मन उसी की करो प्रार्थना। सतगुरु हमको मिले ये तन सफल हुआ, सतगुरु हमको मिले ये तन सफल हुआ। नाम का बीज डाला गुरु ये मन प्रसन्न हुआ। नाम का बीज डाला गुरु ये मन प्रसन्न हुआ। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, मन उसी की करो प्रार्थना। लख लख शुक्र करें उस प्रभु का हम, लख लख शुक्र करें उस प्रभु का हम, जिसने मानव का तन सुंदर दिया, जिसने मानव का तन सुंदर दिया। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने दिया ये मानुष जन्म, जिसने दिया ये मानुष जन्म। जब से तेरा गुलाम हुआ,
जब से तेरा गुलाम हुआ तब से मेरा भी नाम हुआ। जब से तेरा गुलाम हुआ तब से मेरा भी नाम हुआ। जब से तेरा गुलाम हुआ, जब से तेरा गुलाम हुआ तब से मेरा भी नाम हुआ। वरना क्या थी औकात मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना क्या थी औकात मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए मीठी मीठी ताली सभी बजाएंगे और शुक्राना करेंगे। मेरे सतगुरु, आपने मुझे चरणों से जब लगाया और दर की सेवा में जब मुझे लगा दिया तो आपकी नौकरी मुझे ऐसी बढ़िया मिल गई कि ये मेरी सारी जिंदगी संवर गई। कौन कौन जानता है, कौन कौन इस बात को मानता है कि मेरी जिंदगी संवर गई? सारे सभी मानते हैं। तो हाथों को ऊपर जोर जोर से जय जय। मेरे सतगुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सतगुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। करता तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। लाई लूंगा कभी मैं छुट्टी, नहीं लूंगा कभी मैं छुट्टी। जब तक है शादी जिंदगी, कभी लूंगा न मैं भी छुट्टी। जब तक है मेरी जिंदगी, कभी लूंगा मैं ना छुट्टी। जब तलक है ये मेरी जिंदगी, कभी लूंगा न मैं भी छुट्टी। जब तलक है मेरी जिंदगी, कभी लूंगा न मैं भी छुट्टी। जब तलक है मेरी जिंदगी, जब गई जब से रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गई मुझ पे रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दाता तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरा दे दवारे उत्ते आके धुआ टोकरी, गुरा दे दवारे उत्ते आके धुआ टोकरी। बड़े भागा नाल मिलदी सतगुरा दी नौकरी, बड़े भागा नाल मिलदी सतगुरा दी नौकरी। बड़े भागा नाल मिलदी योग गुरा दी नौकरी, बड़े भागा नाल मिलदी योग गुरा दी नौकरी। गुरा दे दवारे उत्ते जाके धुआ टोकरी, गुरा दे दवारे उत्ते जाके धुआ टोकरी। गुरा दे दवारे उत्ते जाके धुआ टोकरी, गुरा दे दवारे उत्ते जाके धुआ टोकरी। बड़े भागा नाल मिलदी सतगुरा दी नौकरी, बड़े भागा नाल मिलदी सतगुरा दी नौकरी। बड़े भागा नाल मिलदी सतगुरा दी नौकरी, बड़े भागा नाल मिलदी सतगुरा दी नौकरी। गुरा दे दवारे उत्ते जाके धुआ
करत होत निष्काम, किसको होत परापत स्वाद। कि जिसने सेवा में भक्ति में अपने मन को लगा दिया, उसका ये तन भी पवित्र हुआ, मन भी पवित्र हुआ और उसका धन भी पवित्र होता है। जब हम अपने जीवन को गुरु चरणों की सेवा में लगाते हैं, यदि तन को सेवा में लगाया तो सेवा करते करते हमारा ये शरीर कभी रोगी नहीं होगा। जब हम सेवा में लगे रहेंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। फरीद जी हुए, उनकी माँ पूर्ण माँ थी। तो फरीद जी ने 12 साल तक तपस्या की। जब तपस्या करके आए घर, गुरु की सेवा की, जब घर आए तो उनकी माँ पूर्ण थी। आकर उन्होंने उसके बालों को खींचा। फरीद जी कहने लगे, माँ मैं इतने समय बाद आया हूँ और आप मेरा ये स्वागत कर रही हैं कि मेरे आकर बालों को खींच दिया, दर्द हो रहा है। माँ ने कहा, फरीद फिर किस तरह की तूने सेवा की, किस तरह के अपने मन को साधा कि तुझे इतना महसूस हो गया कि दर्द हो रहा है। फकीरी वो है जो जिसमें ना दर्द भासता है ना सुख भासता है, ना कभी दुख महसूस हो ना सुख महसूस हो। तो तेरा तो चिंतन उस मालिक के चरणों में होना चाहिए। जा फिर तू फकीरी कर, जाकर तपस्या कर और गुरु की सेवा कर। फरीद जी फिर गए। फिर उन्होंने 12 वर्ष तक सेवा की, तपस्या की, जंगल में बैठकर। जब आने लगे तो एक जगह विश्राम करने बैठे तो वहां चिड़िया आ गई, शोर करने लगी चिड़िया। तो फरीद जी का मन बड़ा परेशान हुआ कि मैं उस मालिक की याद में बैठा हूं और ये चिड़िया मुझे शोर कर रही है। उन्होंने कहा कि चिड़िया यदि मर जाए तो मैं शांति से बैठ जाऊं। तो एक चिड़िया उसी समय आई और नीचे गिर गई। फरीद जी ने मन में विचार किया कि मैं इतना अंतर्यामी हो गया, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने मन से संकल्प किया कि चिड़िया मर जाए तो चिड़िया मर गई। अब उसने कहा कि चिड़िया जीवित हो जाए, मेरे ये पाप का प्रायश्चित करे, मैंने जो पाप कर दिया ये मेरा पाप दूर हो जाए। तो एक ही क्षण में वो चिड़िया फिर जीवित हो गई। फरीद जी को अहम आ गया कि मैंने तो बहुत शक्ति पाई। जब गए घर फरीद जी तपस्या करके तो फिर माँ से मिले। माँ ने कहा, फरीद तपस्या पूरी हो गई? फरीद जी ने कहा, हाँ माँ, पूरे 12 वर्ष तपस्या की है। लेकिन माँ ने कहा कि तपस्या की है या चिड़िया को जिंदा करा और मार दिया? फरीद जी असमंजस में पड़ गए। कहने लगे, माँ तुम्हें क्या पता कि वो चिड़िया मरी है और जीवित हुई है? माँ ने कहा कि वो तेरी तपस्या असफल है जिसमें तुझे अहम आ गया, और वो तपस्या भी असफल है जिसमें तूने प्रभु को आजमाया। ये चिड़िया शोर कर रही है ये मृत्यु को प्राप्त करे, और फिर तूने अपने अहम में आके कहा कि यदि मैंने तपस्या की है तो ये चिड़िया जीवित हो जाए। तो वहां भी तेरी सेवा असफल है। कि सेवा तो वो सेवा है जिसमें निष्कामता हो, जिसमें कोई भी कामना ना हो। हम थोड़ा सा कर्म करते हैं तो कहते हैं हमारा ये पूरा हो जाए, ये काम पूरा हो जाए। एक छोटा सा भोजन भी खिलाएंगे तो कहेंगे ये भी काम पूरा हो जाए, वो भी काम पूरा हो जाए। और सतगुरु दयालु है, हमारी झोलियों को भर देते हैं। यदि हम निष्कामता रखेंगे मन में कि हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें मेरा कल्याण हो,
वो आप कार्य कर देना। मेरी अरदास आपके चरणों में है, हे प्रभु मुझसे अच्छा आपको पता है कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है। मैं क्या जानू मेरे रघुराई, तुम जानो मेरी किस में भलाई। मैं क्या जानू मेरे रघुराई, तुम जानो मेरी किस में भलाई। तुम जानो मेरी किस में भलाई, तुम जानो मेरी किस में भलाई। मैं क्या जानू मेरे रघुराई, तुम जानो मेरी किस में भलाई। जब ये विचार मन में बन जाएंगे, निरिच्छित मन हो जाएगा कि मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ, मेरे जीवन का कल्याण कैसे होना है ये आपको पता है। भिल्ली ने सच्चे भाव रखे। आज रामायण जी का पाठ प्रारंभ हुआ तो इसमें एक भिल्ली के भाव आते हैं कि भिल्ली ने सच्चे भाव रखे और निष्काम सेवा की, कोई इच्छा नहीं की। गुरु भाइयों की अपने निष्काम सेवा की, चाहे वो उससे ईर्ष्या करते रहे, छिप छिपाव करते रहे, घृणा करते रहे, लेकिन उसने कहा कि मेरा तो एक परम धर्म है, मैंने अपने गुरु वचनों का पालन करना है। मेरे गुरु का वचन है कि मेरे राम मेरी कुटिया में आएंगे, दर्शन देंगे, और मैंने निष्कामता से सबकी सेवा करके उस वचन को पूरा करना है। क्या वचन दिया? गुरुदेव ने कहा कि भिल्ली तुझे इस आश्रम में ही भगवान मिलने आएंगे। दुनिया जाती है तीर्थों पर, इधर उधर भटकती है, लेकिन तुझे कहीं नहीं भटकना, तुझे तो राम तेरे पास ही मिलेंगे। और भिल्ली ने उस दिन से लेकर निष्कामता से सेवा की, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। क्या कहा कि मेरे राम पता नहीं किस समय आ जाए। जूठे बेर चक चक कर लाती, मीठे मीठे देखती कि ये खट्टे हैं या मीठे हैं। फूलों का रास्ता रोज बिछाती कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। भगवान राम 250 कोस आगे बढ़ गए, फिर पीछे मुड़े कि मैंने सीधा नहीं इस तरफ जाना है। लक्ष्मण कहने लगे, भैया आप किस रास्ते जा रहे हैं? ये तो सीधा रास्ता कहीं और जाता है। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसी रास्ते की ओर जाना है। यहाँ मेरा कोई प्रेमी सदियों से इंतजार कर रहा है। कितने वर्ष तपस्या करी थी भिल्ली ने? 88,000 वर्ष तक। 88,000 वर्ष तक उसकी तपस्या तब पूर्ण हुई जब भगवान राम उसकी झोपड़ी में आ गए। हम 1-2 दिन सेवा करेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, 2-4 महीने जाप कर लेंगे, दर्शन नहीं हुआ, अरे छोड़ो ये गुरु तो झूठे हैं, चलो अब और तरह कर। लेकिन भिल्ली ने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, उसने अपनी श्रद्धा को, भाव को नहीं तोड़ा। उसने क्या कहा? गुरु वचन पर कर विश्वासा, तभी कटेगी यम की फांसा। कि हे भिल्ली, तुझे जो गुरुदेव ने वचन दिया कि राम आएंगे, तो इस झोपड़ी में रहकर तू निष्कामता से सेवा कर, राम तुझे मिलने आएंगे। ये विश्वास जगाया भिल्ली ने, डगमगाई नहीं। गुरु भाइयों ने चाहे कुछ भी कहा कि ये भील जात की है, नीच जात की है, लेकिन भिल्ली ने कहा कि मैं तो अधम से अधम, अधम अति नारी, दिन में मैं मति मंद दुखारी। कि मैं अधम से अधम हूँ, तुम तो मेरे गुरु शिष्य हो, भाई हो, लेकिन मेरा तो नाता एक प्रभु से है, मैं उनकी इंतजार ही कर रही हूँ। जब भगवान राम आए तो भिल्ली के आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पहचान नहीं पाई कि कौन है, लेकिन गदगद हो गया, हृदय उसका भाव विभोर हो गया। भगवान ने कहा, भिल्ली मैं राम हूं,
तू कब से इंतजार कर रही है, आज मैं तेरे द्वार पर आया हूं। तब भिल्ली बड़ी झुकी हुई आंखों को ऊपर करती है कि नाथ आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उस अश्रुओं को भगवान राम पहुंचते हैं कि भिल्ली अब वो समय बीत गया, अब तो तेरे समय आ गया इस भवसागर से पार होने का, इस संसार में तेरे नाम का उजागर हो जाएगा। तू चल तो सही, हमें अपने आश्रम में तो ले जा। जब आश्रम में लाई तो समझ नहीं आता क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। वही झूठे बेर जो चक चक कर लाती है मीठे खट्टे, वही भगवान को खिलाए। भगवान ने बड़े भाव से खाए और भगवान कहते हैं भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही बसार है। भाव से जो मुझको भजता भाव से बेड़ा पार है। हम कहें कि हमारी मान इज्जत बढ़ जाए, हमारे आगे पीछे दुनिया दौड़े, तो वो भगत नहीं है। भक्त वो है जो अपने आप को छिपा कर चलता है, उस रूहानी दात को पाता है और किसी को बताने की कोशिश नहीं करता। भिल्ली ने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतना सिमरन करती हूँ। श्वास श्वास में उसके नाम राम 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 था और उसके मन में हाथों में सेवा निष्काम थी। तो भगवान राम को मजबूर हो गया आने के लिए। भगवान दौड़े दौड़े चले आए और भाव से बेर खा रहे हैं, भिल्ली की ओर निहार रहे हैं कि भिल्ली आज तेरी बंदगी सफल हो गई। और भिल्ली कहती है प्रभु मुझे भक्ति दीजिए, मुझे अपनी बंदगी दीजिए। लेकिन राम कहते हैं तुझको भक्ति चाहिए, तुझ में तो मैंने नवदा भक्ति देखी है। पहली भक्ति सत संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम रति प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसे भगवान ने 9 भक्ति भिल्ली को सुनाई और कहा कि तू एक भक्ति मांगती है, तुझ में तो नवदा भक्ति है। और भिल्ली की आंखें झुक गई। हमारी कोई मान बढ़ाई कर दे, हम और सिर ऊंचा करके रहते हैं, मैंने तो ये कार्य किया था। और बताएंगे थोड़ी सी सेवा करके भी कि मैंने ये सेवा की, मैंने वो सेवा की, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना काम किया। लेकिन भिल्ली की आंखें झुक गई। भिल्ली कहते हैं प्रभु अब तो इन चरणों में वास दे दीजिए। और प्रभु ने अपनी कृपा की दृष्टि की, वो अपनी ज्योत में ही उसकी ज्योत बुझा दी। पार होगा वही जिसको तारोगे राम, वो पार हो जाते हैं, वो तर जाते हैं इस संसार से जो निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं और एक आस और विश्वास अपने सतगुरु पर बनाए रखते हैं। सतगुरु मिले तो रब मिल जाए, ये बात नहीं है झूठी, श्रद्धा और भावना रखना अपने मन में सच्ची। ये झूठी बात नहीं कि सतगुरु भगवान से मिलवाते हैं, ये बात सच्ची है। लेकिन जब श्रद्धा और भाव हम अपने मन में रखेंगे, ये बात सच्ची है कि सतगुरु भगवान से मिलाने वाले हैं, अगम निगम के हमारे साथी हैं, लोक और परलोक को हमारे पार करते हैं और भव सागर से हमें तार देते हैं। तो जब हम सच्चे भाव से गुरु चरणों में आते हैं तो वही मांगे जो संसार का कोई भी उसमें लालच ना हो, लोभ ना हो। संसार की वस्तुएं तो हमें गिफ्ट में मिल जाएंगी, सत्संग मिलेगा, साथ साथ प्रसाद भी मिलेगा। जब भक्ति मांगेंगे, सेवा मांगेंगे तो संसार की प्रसाद अपने आप मिल जाएगा। कभी भी गुरु महाराज जी से, भगवान से पुत्र मत मांगना, पुत्री नहीं मांगना, बहू बेटा नहीं मांगना। क्या मांगना? भक्ति दान मोह दीजियो, गुरुदेवन के देव, रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम्हारी से। कि भक्ति का दान मांगना, भक्ति के साथ सेवा भी मिलेगी,
साधना भी मिलेगी, संयम भी मिलेगा, विश्वास भी मिलेगा। और सतगुरु पे भरोसा जब रख लेंगे तो हमारा ये बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे भिल्दी को तारा राम ने, गुरु महाराज जी हमें भी तार देंगे, पर हमारा सच्चा प्यार उनसे जुड़ा रहे, सच्ची तार उनसे जुड़ी रहे, तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो परम पूजनीय श्री संत प्रेमानंद महाराज की। सब कुछ आया मत करो हमारे मत